एक बार फिर से एग्जाम हुए, एक बार फिर से रिजल्ट का डे आया और सर मैं एक बार फिर से असफल रहा, अनसक्सेसफुल रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह से आगे बढ़ूं इस कोर्स में, या फिर आगे बढ़ूं भी या नहीं। कठिन समय है, परीक्षा का समय है, मैं बिल्कुल ऐसा मानता हूं। लेकिन बेटा बस इस समय पर एक यही बात कहना चाहूंगा, विजेता वो नहीं होता जो हारता नहीं है। एक असली विजेता वो है जो कभी भी हार मानता नहीं है। अगर हम हारे हैं तो सबसे पहले इस हार को हम स्वीकार करें, क्योंकि हार वो सबक है जो आपको बेहतर बनने का मौका देती है। वी विल हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, वेयर डिड वी वेंट रॉन्ग, कहां हमसे चूक हुई, कहां हमसे गलती हुई। सर मेरी तो कोई गलती नहीं हुई, सर मैंने तो मेहनत भी करी थी, मैं पास नहीं हुआ। किस किताब में लिखा है कि तू एक बार मेहनत करेगा और पास हो जाएगा? और ये तो बेटा मेहनत तुमने की, क्या इस परीक्षा में तुम अकेले बैठे थे? जी नहीं, इतने सारे लाखों बच्चे बैठे थे। क्या आपको अंदाजा है दूसरे बच्चों की मेहनत का? हो सकता है उनकी मेहनत हमसे ज्यादा हुई हो, तो क्या मैं मेहनत करना छोड़ दूं? जी नहीं, मेहनत करते रहना होगा। मैं हमेशा कहता हूं बेटा तू मेहनत करता चल, वक्त तेरे लिए खुद को बदलेगा। इस कदर अपनी मेहनत को मजबूत करो, इस कदर जुट जाओ कि किस्मत को भी पलटना पड़ जाए और तुम्हारी अनुकूल जो स्थिति है उसके हिसाब से रिजल्ट लाना पड़ जाए। अपनी मेहनत को इस कदर बुलंद कर दीजिए। सर किस तरह से आगे बढ़ूं? सबसे पहले जैसा मैंने कहा, हमें गलती ढूंढनी होगी, इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि क्या मेरी प्रिपरेशन सही थी या सही नहीं थी, कहां पर मैंने गलती कर दी, किस कदर जो है अब मुझे आगे बढ़ना होगा। और सर मेरा पास्ट सर मुझे बार बार हॉन्ट करता है, सर मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया, मैं किस तरह से आगे बढ़ूं? सर वो थॉट मेरे माइंड से नहीं जा रही। बस इतनी चीज याद रखना बेटा कि बीता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में है। और हमारे लिए जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो आने वाला कल है। और ये जो आग आज तुम्हारे सीने में लगी है ना कि मैं फेल हो गया, मैं फेल कैसे हो गया, इस आग को बुझने मत देना, क्योंकि अगर ये आग बुझ गई तो फिर से वही होगा। एक बार एग्जाम और होगा, एक बार और रिजल्ट आएगा और एक बार फिर से हो सकता है हम सक्सेसफुल ना हो पाए। और सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको लगता है कि पिछली बार मैंने 6 घंटे पढ़ाई की तो इस बार उसको दुगना कर दो, 12 घंटे की पढ़ाई कर दो, इफेक्टिव स्टडी कर दो। जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीजें हैं, स्पेसिफिकली आपका मोबाइल, सोशल मीडिया एक्सेट्रा, उसको लॉकर में डालकर बंद कर दो। जब पढ़ाई कर रहे हो मत देखो। इतना तो अपने लिए करना पड़ेगा बेटा। लड़ाई किसकी है? तुम्हारी है। अपने लिए नहीं लड़ोगे, क्या किसी और के लिए लड़ोगे? सर मैंने देखा, सर मेरा फ्रेंड था, सर पास हो गया, सर लोग आए, सर उसके फ्रेंड्स आए, सर मम्मी पापा बड़े खुश है, सर रिलेटिव्स भी आए, नेबर्स भी आए, और सर कुछ केसेस में तो मीडिया भी आ गया सर कवर करने के लिए। इस बात का एक ही जवाब है बेटा, याद रखना सफलता की लड़ाई हमेशा अकेले लड़नी पड़ती है। सैलाब उमड़ता है लोगों का जीत जाने के बाद। तुम्हारे जीवन में भी ये पल आएंगे, यू ऑल्सो डिजर्व दैट, बट उसके लिए पहले तपना होगा, इस आग में खुद को झोंकना होगा। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि बस मैं नॉर्मल तरीके से पढ़ाई करूंगा, नॉर्मल तरीके से एग्जाम में जाऊंगा, तो भैया रिजल्ट भी नॉर्मल आएगा, क्योंकि हमें पता है हम ऐसे एग्जाम में बैठने जा रहे हैं जहां पर 80% से ज्यादा बच्चों को फेल कर दिया जाता है। मतलब हमें अपनी मेहनत का, अपनी तैयारी का, अपनी प्रिपरेशन का, अपने अटेम्प्ट करने का स्टैंडर्ड बढ़ाना होगा। जब तक नेक्स्ट अटेम्प्ट ना आ जाए, अपना हर दिन नहीं, हर घंटा नहीं, हर मिनट हमें प्लान करके चलना होगा कि मैं इस बार ऐसा क्या करूं कि मुझे असफलता का एहसास दोबारा ना हो और मैं पक्का 100% उस एग्जाम में पास हो जाऊं। हमेशा इस तरीके से सोचना। और कहते हैं कि वक्त, हालात, मौसम कैसे भी हैं, तू लड़ना सीख, तू चलना सीख, तू आगे बढ़ना सीख। इसलिए अगर कोई भी सोच रहा है कि क्या मैं यहां पर रुक जाऊं, रुकना नहीं है, थमना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और किसी ने क्या खूब पंक्तियां लिखी हैं
लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो जाओ नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही बेटा जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं सीए राहुल गर्ग आप सबसे यही दरख्वास्त करूंगा कि हां, अगर हम चाहते हैं आने वाले अटेम्प्ट में हम अपना रिजल्ट अनसक्सेसफुल से सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, तो बेटा जुट जाओ आज से। बस नींद और चैन को पूरी तरह से त्याग दो, सिर्फ एक लक्ष्य अपने सामने रखो और वो यही कि हां, मुझे कुछ भी करके इस एग्जाम में पास होना है, अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो आपको चाहते हैं। और फिर अंत में यह बात भी तो आती है कि कभी उनके बारे में भी सोचो जिन्होंने कहा था कि तुमसे नहीं हो पाएगा। कहते हैं ना, जब कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपनी बेस्ट विशेस आप सबको एक बार फिर से देता हूं और यही कहना चाहूंगा कि जीत लो, स्काई इज द लिमिट। बाय बाय।